Hello everyone, welcome to the channel Failure to Success. So एसएससी सीजीएल एलआईसीडब्ल्यू एफसीआई 3 इन तीनों एग्जाम को कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, किस तरह से मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम एसएससी सीजीएल के लिए जो मेरा मेन है वो टारगेट है, तो मैं डेली कैसे करने वाली हूँ। फिर मैं ये भी बताऊंगी कि एलआईसी और एफसीआई का कैसे करना है, ठीक है। तो डेली एक मॉक टेस्ट मैंने रखा है एसएससी सीजीएल का, और उसका एनालिसिस भी उसी दिन कर लेना है। तो मैंने अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, और 4-5 मॉक मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि उसमें एनालिसिस में बहुत टाइम नहीं लगता है, सिर्फ क्वांट सेक्शन में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बाकी नहीं लगता, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट करना है डेली, और उसके बाद जीके में क्या करना है। तो देखिए 10 डेज बचे हैं, ठीक है। और उसके बाद तो एग्जाम स्टार्ट है, अब जिसका जिस दिन पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग एक दो दिन कम ज़्यादा हो जाएंगे, बट वैसे 10 दिन ही है मेनली। तो यहाँ पे सबसे पहले जीके में लूसेंट है मेरे पास एक बुक, और उससे मैं पढ़ने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स चूज किए हैं कि कौन से करने हैं, तो एंशियंट में मैं बुद्धिज्म क्रोनोलॉजी ऑफ एम्पायर करेंगे। देन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल जो होते हैं, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर से रिलेटेड वो, और अमेंडमेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ने वाली हूँ। इसके साथ में इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पढ़ लूँगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी मेरा स्कोर जो है वो जीके में बहुत अच्छा रहता है। तो पहली चीज़ तो ये जो करंट अफेयर पोर्शन है, ठीक है, मैंने इसमें शायद करंट अफेयर मैंने इंक्लूड करना मैं भूल गई हूँ। हाँ, तो करंट अफेयर क्या क्या है कि डेली मैं क्विज करवाती हूँ टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ पे अगर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको, और अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप कर लोगे एग्जाम में। और बाकी आप वीकली पीडीएफ पढ़ सकते हो अफेयर्स क्लाउड की। तो करंट अफेयर्स जो होता है उसके क्वेश्चंस, और जो केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो मेरे को आते हैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे को वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को पढ़ना होगा तो उसको भी रिवीजन कर लेंगे लूसेंट से, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मेरे से बन जाते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन भी रहते हैं जीके के जो एकदम सिंपल रहते हैं, लाइक नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या कुछ भी वैसा, रिवर या फिर डैम वाले रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो हो पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ठीक ठाक स्कोर आ जाता है। बट अगर किसी में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री मेरे को बिल्कुल नहीं आती, ये सबसे सही बात ये है कि हिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आती, और मैं बस जितना इंपॉर्टेंट वही पढ़ने वाली हूँ, हिस्ट्री में इतना ज़्यादा मैं डीप डीप में नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। और स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मॉक टेस्ट में आया भी है। देन इंग्लिश में टेलीग्राम पे मैं क्विज करवाती हूँ, तो वहाँ पे आइडिया फ्रेजेस रहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहते हैं। तो ये आप डेली अगर अटेम्प्ट करोगे, ये 2 बजे होता है दोपहर में, तो ये अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में क्वांट में मैं केवल ट्राइग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पढ़ूंगी, और ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज ही पढ़ूंगी, ठीक है। और सेक्शनल मॉक टेस्ट कर लेंगे। बाकी जो ये मॉक टेस्ट करेंगे ना, जिसका एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्वांट के। तो मेन फॉर्मूला है, और मेरे लिए सब कुछ बहुत नया नहीं है क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत आता है पहले से। तो यहाँ पे रीजनिंग में अगर देखें, तो यहाँ पे क्या है कि डाइस कैलेंडर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है कि ये मेरे को आते नहीं है, ठीक है। तो डाइस कैलेंडर मैं देख लूंगी, और एक दो टॉपिक हैं जो मेरे को नहीं आते हैं, तो उनका कुछ मतलब कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो आपको पता नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो ये मैं देख लूंगी। तो यहाँ पे ये रहेगा। और कंप्यूटर में क्या है कि मेरा ठीक ठाक है क्योंकि मैंने आरआरबी के लिए पढ़ा था। तो अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल है जहाँ से मैं हमेशा कंप्यूटर के लिए मैं पढ़ती हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करूँगी, और सेक्शनल टेस्ट देंगे, इससे कंप्यूटर मेरा हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे एसएससी के लिए ये सारी चीज़ें कर ली, तो LICWF CIEC 3 को कैसे मैनेज करें। तो देखो मेन चीज़ क्या है, CIEC 3 में केवल जीके आएगी, ठीक है। बाकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तो वही सब सेम है ना। तो और तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात रही मॉक टेस्ट की, तो वो आप अल्टरनेट बेसिस पे भी कर सकते हो। और सॉरी, एसएससी सीजीएल अगर आपका नहीं है तो आप इसमें से कोई भी जो आपको लगता है कि हाँ एग्जाम मेरा ठीक हुआ है, या फिर अगर दोनों ही अच्छे हुए हैं, तो आप अल्टरनेट बेसिस पे दोनों के मॉक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एसएससी सीजीएल नहीं है, अगर वो है तो आपको इसकी मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंश्योरेंस पीडीएफ पढ़ लीजिए, ठीक है। और जीके जो लूसेंट बुक पढ़ेंगे, लूसेंट की बुक जो आप पढ़ेंगे उससे आप कर सकते हो जीके का। तो यही इतना, दोनों चीज़ें ही मतलब अलग हैं, और बाकी चीज़ तो सब सेम ही रहेगा, है ना। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो सेम ही रहेगा।
तो मॉक टेस्ट की बात रही, तो अगर आपका एसएससी सीजीएल हो जाता है उसके बाद भी आप मॉक टेस्ट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट से क्या है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस तो पहले से होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस और जीके दो ही चीज़ें हैं। एसएससी के लिए आप जीके पढ़ोगे ही, एफसीआई में काम आ जाएगी, तो सिर्फ मॉक टेस्ट की बात है। तो अगर आपका एसएससी सीजीएल है तो वो आप करने के बाद में इसकी मॉक टेस्ट करिएगा। ये आप कर भी सकते हो कि 1-2 दिन पे इसका मॉक टेस्ट लगा लो, बट 10 दिन है तो आई थिंक आपको एसएससी सीजीएल के लिए देना चाहिए और इसी पे पूरा एफर्ट आपको डालना चाहिए। फिर इसके लिए आप कर लीजिएगा, है ना। तो मेन मेरा यही टारगेट है जो मैं नेक्स्ट 10 डेज में करने वाली हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि कैसे क्या पढ़ रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है। तो हाँ, एक चीज़ और भी कि जो मॉक टेस्ट है एसएससी के लिए वो मैं मेनली स्मार्ट कीड़ा और टेक्स्ट बुक करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं इसमें, और टेक्स्ट बुक में शायद 70 मॉक टेस्ट हैं और स्मार्ट कीड़ा में 30 हैं, तो 100 मॉक टेस्ट तो यही हैं। तो और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यही करने वाली हूँ, ठीक है। और मेरा जो स्कोर है अभी एसएससी में, वो लगभग कभी क्या होता है कि 256 आया था, कल मैंने एक अटेम्प्ट किया था, और 260 भी आया है, 243, मतलब 250 के अंदर भी स्कोर रहा है। तो इतना ही है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में काफ़ी गलत हो जाते हैं उसकी वजह से, और क्वांट में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और फार्मूले सारे याद करने की ज़रूरत है, तो मैं वो करने वाली हूँ। तो मेरा यही है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ कि जो सीए का क्विज़ है वो 5 PM पे होता है, ठीक है, और 10:30 PM पे होता है। तो आप अगर अटेम्प्ट करोगे, जैसे मान लो कि आपने नहीं पढ़ा है ना, तब भी आप अटेम्प्ट करोगे, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और फिर करो, ठीक है। आपका गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट रहेगा। और जो क्विज है ना वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे मैंने पहले वीकली करवाया, फिर मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का अलग से करवाया, तो जो वीकली करवाया ना उसमें से इंक्लूड रहता है बैंकिंग अवेयरनेस, तो आपका फिर से रिवाइज हो गया, राइट। तो टॉपिक वाइज भी करते हैं, इसलिए रिवीजन भी होता रहता है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और बाकी, और सीए क्विज करवाने का मेरा मेन पर्पज़ ये रहता है कि यार खुद का भी रिवीजन हो जाता है और बाकी जो लोग अटेम्प्ट करते हैं उनका भी हो जाता है। काफ़ी कम लोग करते हैं, क्योंकि होता है ना कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मन नहीं करता है सीए पढ़ने का, बट बहुत ज़रूरी है। मतलब पहले से ये पढ़ लो, सही रहता है। जैसे मान लो आपका नहीं भी पढ़ने का मन है लेकिन आप डेली क्विज कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे कि हाँ थोड़ा बहुत आता होगा आपको। अगर आप एग्ज़ाम से पहले रीड करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस तो आते होंगे ना, बिल्कुल नया नहीं होगा। तो ये था मेरा जो डेली का टारगेट थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और टाइम फाउंडेशन का मैंने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे से वो नहीं हो पाता है। अगर आपसे हो पाता है तो आप इसमें टाइम भी वैसे कर सकते हो कि हाँ इतनी देर ये करना है। मेरे से नहीं होता, सो मैंने इसी तरह रखा है कि ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो अब आप इसमें अपने हिसाब से टाइम दे सकते हो कि जिसमें जैसे एक मॉक टेस्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, देन थोड़ी देर लूसेंट पढ़ ली, फिर फॉर्मूलेज भी याद कर लिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर देख लिया, कोई ऑनलाइन वाली वीडियोस देख लिए जीके के रिलेटेड, या कोई भी जो भी टॉपिक नहीं आता, लाइक रीजनिंग से रिलेटेड या कुछ भी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और मेरा ये मेन था टारगेट, जो मैंने जो टारगेट थे जो मैंने शेयर किए हैं। और बताइएगा फिर कि आपका स्कोर कितना आ रहा है मॉक टेस्ट में, और कौन से टेस्ट आप लगा रहे हो। और एक चीज़ और कि मैं जो भी टेस्ट करने वाली होंगी वो मैं आज से शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, कि कौन सा टेस्ट मैं करने वाली हूँ एसएससी का। तो आप भी अगर वही करोगे तो ज़्यादा सही रहता है, थोड़ा कंपैरिजन हो पाता है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर, बाय बाय।